नवंबर 2022 में ओपन एआई नाम की कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, नाम था चैट जीपीटी। और ओपन होने के साथ ही काफी बड़ा सेंसेशन बन गया। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो आपके लिए कोडिंग कर सकता है, मैथ इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, आर्टिकल्स लिख सकता है, या फिर जो काम आप करने को बोले ड्राफ्टिंग का वो कर सकता है। इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप इससे पूछोगे तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपके हिसाब से आपको एक आंसर प्रिपेयर करके दे सकता है, आपके लिए रिपोर्ट्स भी लिख सकता है। लोग इसके पोटेंशियल यूजेस पर वीडियोस बनाने लगे और इसके साथ ही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठने लगा कि हाउ मेनी जॉब्स कैन चैट जीपीटी रिप्लेस, और इस पर भर भर के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मगर मैं आज और भी बड़े क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूँ। हाउ मेनी जॉब्स कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस। आज के टाइम में एआई से ड्राइवरलेस कार्स चल रही हैं, अकाउंट्स मैनेज कर रहा है, ये आपके लिए डिजाइनिंग, आर्ट और एडिटिंग कर रहा है। और इसके साथ ही कई एआई प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए हैं जो न्यूज पढ़ने तक का काम कर देंगे। ऑलमोस्ट हर जॉब करने का पोटेंशियल एआई में है, जिससे इवन मुझे एज ए यूट्यूबर कभी कभी इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि एआई कैन राइट बेटर स्क्रिप्ट देन मी, मेक बेटर थंबनेल्स देन मी एंड डू बेटर एडिटिंग देन मी। मगर अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जब भी ऐसे बड़े टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं तब ये क्वेश्चन जरूर उठा है कि कितनी जॉब्स खत्म होंगी। सबसे पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और मशीन्स आई तब ये इश्यू उठा। उसके बाद में जब कंप्यूटर्स आए तब ये इश्यू उठा। और फिर जब इंटरनेट और ई कॉमर्स का एरा है तब वापस ये इश्यू उठा था कि कितनी जॉब्स खत्म होंगी। मगर हकीकत यह है कि वर्ल्ड में हम देख रहे हैं जॉब्स बढ़ती चली गई। मगर कुछ लोगों का मानना है कि इस बार का सिनेरियो डिफरेंट है। एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है, सो द क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ मेनी जॉब्स कैन एआई रिप्लेस। एंड द बिगर क्वेश्चन इज इफ एआई रिप्लेसेस ऑल द जॉब्स देन व्हाट विल वी डू। कैसे हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव करेंगे। और इनफैक्ट अगर सारे लोग जॉब नहीं करेंगे तो एआई को यूज करने के लिए पैसा कहां से आएगा लोगों के पास। या फिर एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो हमारा राजा बन जाएगा और हम उसकी प्रजा बन जाएंगे और वो हमें फीड करेगा और ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। आज की वीडियो में चलिए समझते हैं कि एआई है क्या, कैसे ये हमारे लिए डेंजर्स पोज कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर एआई ने सारी जॉब्स ले ली तब उस वर्ल्ड में हम कैसे रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयार हो जाइए। अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एआई एक्चुअल में है क्या और एक नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम में और एआई में फर्क कहाँ आता है। बहुत ही बेसिक टर्म में एआई एक ऐसी मशीन है जो ऐसे काम कर रही है जो काम करने के लिए हमने उसे स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए या फिर उसको तैयार नहीं किया है। एक एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का। उसमें इनपुट्स जो हम डालते हैं उसके हिसाब से आउटपुट आता है। वो अपनी मर्जी से कोई आउटपुट बना के नहीं देगा आपको। और अगर एक टाइप का इनपुट डालेंगे तो हमेशा एक ही टाइप का आउटपुट आएगा। उसी तरह से वॉशिंग मशीन है, उसमें जो प्रोग्राम आप करेंगे उसी हिसाब से वो कपड़े धोएगी। अब एक कंप्यूटर प्रोग्राम या एक डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब बन जाता है जब वो अपने हिसाब से डिसीजन लेना चालू कर देता है और हम उसे हर एक सिनेरियो के लिए तैयार नहीं करते, कुछ चीजें उस पर छोड़ देते हैं। सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं सोशल मीडिया का। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। इनके ऑफिस में बैक एंड पे कोई एक इंडिविजुअल नहीं बैठा जो आपको अगली वीडियो फीड कर रहा है कि अभी इसने ये वीडियो देखी है तो इसके बाद इसको ये वीडियो फीड करूं। नहीं, एआई अपने आप डिसाइड करता है कि आपको कौन सी वीडियो दिखानी है, आपके एंगेजमेंट के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और आपके पास्ट यूजर हिस्ट्री के हिसाब से। अब आप अगर 10 बार एक ही चीज को सर्च करेंगे तो 10 बार रिजल्ट्स आपको अलग अलग मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इनपुट पर आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। सो इट्स लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपने आप से डिसीजन ले रहा है आपको कौन सी वीडियो या कौन सा कंटेंट फीड करना है इस पर। अब ये बोलना तो बहुत आसान है कि एआई बना दो, मगर एआई को बनाना बहुत मुश्किल है। अब अगर मैं एक एआई बनाऊं और उसे कहूं कि बाजार से मुझे 1 किलो चीनी ला कर दो, तो मुझे 1 किलो चीनी हर हाल में लाके देगा, चाहे उसे शॉपकीपर का कत्ल क्यों ना करना पड़े। एक्चुअली एआई इज नॉट सुपर स्मार्ट, दे आर सुपर डम। तो मुझे उनको इस तरह से प्रोग्राम करना पड़ेगा कि भाई शॉपकीपर को मत मारना, पूरे पैसे देकर आना, चोरी मत करना, रोड सही से क्रॉस करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं कितने भी सिनेरियो सोचूं, कोई ना कोई एक सिनेरियो मुझसे छूट ही जाएगा और एआई वहां पे गलती कर बैठेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उस सिनेरियो में क्या करना है। वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। एक छोटा बच्चा जब डेवलप होता है तो धीरे धीरे अपने सराउंडिंग्स को देखता है, स्कूल में पढ़ाई करता है और इनफैक्ट कुछ चीज़ें उसके अंदर इनहेरिटेंस के साथ आती हैं और वो एक समझदार ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में तैयार हो जाता है। और उसको पता है कि मुझे शॉपकीपर को नहीं मारना है चीनी लेने के लिए, अगर चीनी नहीं दे रहा है वो तो दूसरी दुकान से जाके लेनी है। मगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए खुद से ये सीख पाना इम्पॉसिबल है। इसी कारण एआई को ट्रेन करने के लिए सारे के सारे सिनेरियोज उन्हें फीड करने पड़ते हैं, लिख के देने पड़ते हैं, और ऐसे केस में कुछ सिनेरियोज छूट जाते हैं। इसीलिए मूवीज में जब एआई को दिखाया जाता है तो जनरली हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड को बचाने का एक ही तरीका एआई को समझ में आता है, ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन। अब भाई एआई को कौन समझाए कि जब ह्यूमंस ही नहीं बचेंगे तो वर्ल्ड ही नहीं रहेगा। इसीलिए एआई को ह्यूमन टच देना जरूरी है, उसे ये समझाना जरूरी है कि ह्यूमंस कैसे सोचते हैं। और ये काम किया जाता है रॉ डेटा फीड करके। उनकी थिंकिंग को नॉर्मल लोगों की थिंकिंग से मैच करने के लिए बहुत सारा ऑलरेडी अवेलेबल डेटा उन्हें दिया जाता है, जिससे वो अपनी खुद की थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। और इस डेटा की ईज ऑफ अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह के एआई हम डेवलप कर पाएंगे। और यही कारण है कि जो भी एआई अभी मार्केट में आए हैं वो जनरली डेस्क जॉब्स को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि एआई को आर्टिकल लिखने के लिए या यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए हम बहुत सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल जो इंटरनेट पे है वो फीड कर सकते हैं।
मगर अगर हम एआई को बोलें कि आपको प्लम्बिंग का काम करना है या ब्रिक लेइंग का काम करना है, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके लिए पहले हमें हज़ारों घंटे की फुटेज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग लोगों की जो ये काम कर रहे हैं उनको ट्रेन करने के लिए, और उसके बाद एआई को वो फीड करनी पड़ेगी। उसके बावजूद हम एक ओवरऑल पिक्चर उसके अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये भी सूनर और लेटर हो सकता है, मगर फिलहाल जो चीज़ प्रोग्रेस कर रही है वो है डेस्क जॉब्स का रिप्लेसमेंट, जैसे कि एडिटिंग, आर्ट, राइटिंग, कोडिंग, कैलकुलेशन एक्सेट्रा। अब चलिए, रॉ डेटा भी हमें मिल गया, हमने फीड भी कर दिया, मगर एआई को रॉ डेटा फीड करने के बाद भी कई सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक एआई चैट बॉट लॉन्च किया था ट्विटर पे, जिसका नाम था टे। लॉन्च होने के बाद ये लोगों से ट्वीट्स एक्सचेंज करते करते सीखता जाता था, और 16 घंटे के अंदर ही ये इतना एग्रेसिव, इतना इन्फ्लेमेटरी और इतने रेसिस्ट कमेंट्स देने लगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे शट डाउन कर दिया। रीजन क्या था? टे ने लोगों के बिहेवियर से खुद को डेवलप किया, और लोगों के अंदर रेसिज्म, हेटरेट जैसी भावनाएं इनहेरिटेड हैं, मगर वो उसे उजागर नहीं करते। अब हमें एज अ ह्यूमंस पता है कि अपनी बुरी फीलिंग्स को उजागर बाहर नहीं करना है और कब करना है, मगर एआई ये बात सीख नहीं पाया और वो इनहेरिटेडली रेसिस्ट बन गया और इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स भेजने लगा। एआई की लिमिटेशंस का एक और एग्जांपल हम लेते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स का। अब एआई को हम ये तो सिखा देंगे कि किस सिग्नल पे रुकना है, किस सिग्नल पे आगे बढ़ना है, कौन सी लेन में ड्राइविंग करनी है, मगर एकदम कैंडिड सर्कमस्टांसेस को सोचिए। कोई पेडेस्ट्रियन अगर रोड पे सामने आ जाता है तो एआई क्या करेगा? क्या वो उसको बचाने के लिए कार को लेफ्ट या राइट में मोड़ देगा, जिससे पैसेंजर को खतरा हो सकता है, या फिर पेडेस्ट्रियन को उड़ा देगा पैसेंजर को बचाने के लिए? अब एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक ह्यूमन बीइंग जो गाड़ी चला रहा है वो क्या करता है, ये डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, और उस समय क्या क्लिक करता है आपके माइंड में। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम काफ़ी सारे ह्यूमन बींग्स का सर्वे करें और ऐसी सिचुएशन उनको दें फॉर्म में लिख के, जिसको टिक करें कि हम ऐसा काम करेंगे, और फिर वो डेटा एआई को फीड करें, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले पाए। ये तो हुई एथिकल अप्रोच, मगर कंपनीज वर्ल्ड में एथिकली काम नहीं करती। वो अपनी कार में ऐसे फीचर्स क्यों डालेंगे जिससे उसमें बैठे हुए पैसेंजर को खतरा हो? वो तो उसको ऐसे मार्केट करेंगे कि हमारी कार पैसेंजर के लिए सबसे सेफ है, तो वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में सामने खड़े पेडेस्ट्रियन को उड़ाना चाहेंगे जो वहां पे गलती से आ गया है। और इनफैक्ट अगर कुछ कार कंपनीज एथिकली सही डिसीजन भी लेती हैं, एआई को सही डेटा भी फीड करती हैं, तो दूसरी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी कार लोगों को ज्यादा सेफ लगेगी, तो लोग वो कार्स खरीदने जाएंगे। तो एआई को डेवलप करने का दूसरा बड़ा चैलेंज है उसको एथिकली डेटा प्रोवाइड करना, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काफी मुश्किल है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कोई भी कंपनी के लिए एथिकली काम करना। अब एआई का तीसरा डेंजर है डीप फेक्स, जो कि काफी बड़ा कंसर्न है। 2019 में कुछ रिसर्चर्स ने एक्स यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की एक फेक वीडियो रिलीज की थी जो उन्होंने एआई को यूज करके बनाई थी। इसमें प्रेसिडेंट ओबामा कुछ बात करते हुए नजर आ रहे थे। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिल्कुल नहीं बता पा रहा था कि ये फेक वीडियो है और प्रेसिडेंट ओबामा सच में नहीं बोल रहे हैं। सपोज कीजिए ऐसी एआई टेक्नोलॉजी को लोग न्यूज चैनल्स पे या फिर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज करें, गलत खबरें फैलाएं, अफवाहें फैलाएं, दंगे कराएं, और इनफैक्ट ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग गवर्नमेंट्स को टॉपल कर सकते हैं, कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कर सकती है अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाए। और लास्टली एआई का सबसे बड़ा डेंजर जो सभी लोग सोचते रहते हैं, मूवी में देखते रहते हैं, क्या होगा अगर एआई डेवलप होते होते हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए, जिस फिनोमिना को बोलते हैं सुपर इंटेलिजेंस। ये हमारी सिविलाइजेशन को डोमिनेट करके हम पर रूल करने लग जाए, हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाए। इस टॉपिक पर मैंने कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक सुनी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेंड और एनिमी, जिसमें एआई के प्रोज और कॉन्स को काफी इंटरेस्टिंगली समझाया गया है। जनरली ऐसी चीजें आपको इंटरनेट पर या आर्टिकल्स पर नहीं मिलेंगी। कुकू एफएम इंडिया का नंबर 1 ऑडियो बुक और ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। जनरली आप ड्राइव करते हुए, वॉकिंग करते हुए या फिर अपने लेजर टाइम में आराम से सुन सकते हैं। आपकी आंखों को भी आराम मिलेगा मोबाइल स्क्रीन से, और कुछ ज्ञान भी मिलेगा। प्राइसिंग भी काफी रीजनेबल है, और अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा। सिर्फ 49 रुपीज में आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। कमेंट्स में मैंने लिंक दिया है, प्लीज चेक इट आउट। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। एआई के इतने बड़े बड़े डेंजर्स की चिंता हमें अभी नहीं करनी चाहिए। अभी जो हमारे लिए इमिनेंट थ्रेट जो बना हुआ है, जो लोगों के दिमाग में घूम रहा है, वो है एआई का जॉब्स को रिप्लेस करना। सभी जगह ये चर्चा है कि एआई विल रिप्लेस मैनी जॉब्स और इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी का अल्टीमेट एम क्या होता है? कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है तो वो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है, चीज़ों को ऑटोमेट करती है, और उसका अल्टीमेट गोल मैं ये मानता हूँ कि वर्ल्ड में है चीज़ों को फुली ऑटोमेट करना या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस को खत्म कर देना। कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले लीजिए, एक्सेल शीट बनी तो बही खाते बनाने वाले बंद हो गए, नोट गिनने की मशीन आई तो नोट गिनने वाले कम हो गए। तो एक तरह से देखें तो हर एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से कुछ ना कुछ जॉब्स खत्म हुई हैं, मगर हर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद में कई सारी जॉब्स और क्रिएट भी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब टेलीविजन आया तो टीवी इंडस्ट्री और मूवी इंडस्ट्री बनी, जब कैमरा आया तो फोटोग्राफी इंडस्ट्री बनी, जब यूट्यूब आया तो यूट्यूबर्स को रोजगार मिला। मगर एआई के केस में चेंज इतना फास्ट है कि हम इससे पहले इवॉल्व हो पाए, एआई काफी तेजी से इवॉल्व करेगा और वो कई सारी जॉब्स को एक साथ एंगल्फ कर सकता है। और चलिए हम एकदम एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस को सोचते हैं, क्या होगा अगर एआई फुल्ली वर्ल्ड को कंट्रोल कर ले और सारी ह्यूमन जॉब्स को खुद ही करने लग जाए? तो ऐसे केस में कई सारे चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होगा इकोनॉमिक चैलेंज, और एक और चैलेंज होगा कि लोग खाली बैठेंगे तो क्या
करेंगे? खाली बैठेंगे तो वॉर्स होंगी, डिस्प्यूट्स होंगे और काफी सारी चीजें होंगी। अब चलिए वॉर्स और डिस्प्यूट्स को हम किसी तरह कंट्रोल कर भी लें तो इकोनॉमिक चैलेंज को कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कि लोगों को पैसा कैसे मिले और किसको कितना पैसा मिले? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हवा से उठाकर बातें कर रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। कई सारे लोग ऑलरेडी इस चीज के बारे में सोच रहे हैं और काफी सारे फेमस लोगों ने एक टर्म का जिक्र बार बार किया है जो कि है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक पूरी तरह से सोशलिस्ट वर्ल्ड का आइडिया है जिसमें हर एक इंसान को एक सेट पेमेंट मिला करेगा और वो खाली बैठ के अपना जीवन व्यतीत करेगा। और ये चीज पॉसिबल तो है, कई सारे स्कॉलर्स ने इसके बारे में बात भी की है। बट देन अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस कि जब ह्यूमंस काम करना बंद कर देंगे और बैठे बैठे खाएंगे तब एआई क्या करेगा? एआई तो हम पर डोमिनेट करेगा। वो तब तक अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर लेगा और ये सोचने लग जाएगा कि ह्यूमंस तो मेरे लिए बर्डन है, मुझे पीछे खींच रहे हैं, मुझे जिस रफ्तार से ग्रो करना चाहिए अपने वर्ल्ड को उस रफ्तार से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे इंसानों को खाना खिलाना पड़ रहा है। क्योंकि इन दैट वर्ल्ड एआई विल रूल ओवर अस और हम एआई पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे अपने जीवन के लिए। और तब हो सकता है कि कोई डूम्सडे आ जाए और टर्मिनेटर या फिर एवेंजर्स जैसी कोई मूवी का सीन हमारे सामने आ जाए। बट हु नोज, ये मैं बहुत हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूँ। इतना डरने की जरूरत नहीं है। एआई को हमने डेवलप किया है तो आई एम श्योर हम ह्यूमन बींग्स भी कोई पॉलिसीज लेकर आएंगे या कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लेकर आएंगे जिससे हम एआई को कंटेन कर सके, ज्यादा एक्सपैंड ना होने दें। अब फिलहाल के वर्ल्ड में आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। इस सिनेरियो में एआई डेफिनेटली जॉब्स कट कर सकता है, मगर सिर्फ उनकी जॉब कट कर सकता है जो कि काफी रिजिड है। क्या हुआ था जब कंप्यूटर्स आए थे? जो लोग कंप्यूटर नहीं सीखना चाहते थे उनकी जॉब्स कट हुई और जिन लोगों ने कंप्यूटर को अपनाया, सीख लिया, ये कंप्यूटर इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो लोग आज काफी कमा रहे हैं। सो द बेस्ट वे इज टू एक्सेप्ट एआई, लर्न एआई एंड लर्न हाउ टू यूज एआई। और यकीन मानिए आप 90% डेस्क जॉब्स में कहीं ना कहीं अपने वर्क में एआई को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज किया था इस वीडियो का कंटेंट अलग अलग जगह से रिसर्च करने के लिए। तो इस टॉपिक पर वो कुक्कू एफएम वाली ऑडियो बुक को जरूर चेकआउट कीजिए। डोंट मिस आउट द 50% डिस्काउंट, 49 रुपीज में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। लिंक कमेंट्स में है। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।